वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं KTM ड्यूक 390 BS6 की कुछ अच्छाइयों के बारे में जो कि आपको दूसरी इस सेगमेंट की बाइक्स में नहीं देखने को मिलती। तो कुछ अच्छाइयां जो मैंने इसके अंदर ऑब्जर्व करी वो मैं आपको बताने वाला हूं और इसकी एक वीडियो बुराइयों के ऊपर भी आएगी जो कि आपके जानने के लिए ज़रूरी रहती हैं, जो आपको जान लेना चाहिए क्योंकि आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हैं और काफ़ी हार्ड अर्न मनी रहती है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें जान लेनी चाहिए कि गाड़ी में क्या बुराइयाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। तो इसीलिए मैं वीडियोस अलग अलग लेके आता हूँ, एक बुराइयों की एक अच्छाइयों की, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो। एक वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाता हूँ। सबसे पहली अच्छाई हम यहाँ शुरू करते हैं वो ये है कि KTM ने ऐसा काम करा है जो दूसरी कंपनीज बहुत कम कर पा रही हैं। यानी कि क्या है कि BS6 नॉर्म्स जैसे जैसे हिट होते जा रहे हैं, नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं इंडिया में, वैसे वैसे हो ये पा रहा है कि जो कंपनीज के हाई परफॉर्मेंस इंजन्स हैं वो ऑटोमेटिकली लो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स की वजह से। लेकिन KTM ने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ करी है, वो ये है कि जो KTM 390 का पावर आउटपुट है वो 43.5 PS ही रखा है और वो पावर आउटपुट कम नहीं हुआ है। तो कंपनी ने जो है इसके परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा क्योंकि कंपनी को मालूम है कि इंडियन मार्केट में क्या स्ट्रैटेजिक माइंड्स हैं इंडियन कस्टमर्स के, कि उन्हें जो है परफॉर्मेंस ही चाहिए था। KTM को पता है, मार्केट समझ गया KTM कि इन्हें परफॉर्मेंस ही अच्छा लगा नई गाड़ी का, तो हम इस बार परफॉर्मेंस में कमी नहीं करेंगे। हालांकि जो पावर डिलीवरी है वो लीनियर हो गई है, उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रही जितनी पहले थी, लेकिन हाँ क्योंकि पावर फिगर सेम है तो थोड़ी बहुत हमारे दिल को खुशी मिल जाती है। अगली अच्छाई मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि प्राइस हाइक जो है, यानी कि प्राइस जो बढ़ी है वो नॉर्मल है और नॉमिनल प्राइस है, रीजनेबल है। जो प्राइस रेंज कंपनी ने बढ़ाई है और उसके साथ ही साथ जो फीचर्स ऐड करे हैं, जैसे क्विक शिफ्टर प्लस ऐड कर दिया और काफ़ी एक दो छोटे मोटे फीचर्स ऐड कर दिए, उसके साथ ही साथ कंपनी ने इसमें 5,000 रुपये बढ़ाए हैं। जो BS4 से BS6 हुई है उसमें आपको 5,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे और 5,000 रुपये में आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाएगा, काफ़ी नए फीचर्स भी मिल जाएंगे और ऊपर से आपको रोड प्रेजेंस भी थोड़ी फ्रेश और न्यू मिल जाएगी क्योंकि इसके जो कलर स्कीम्स हैं वो कंपनी ने थोड़े से अपडेट कर दिए हैं। हालांकि डिजाइन में कोई चेंज नहीं करा है, मेजर अपग्रेड नहीं करा है, लेकिन रोड प्रेजेंस हालांकि एक आपको अच्छी मिल जाएगी रोड प्रेजेंस ओवरऑल, क्योंकि इसमें जो कलर स्कीम्स हैं वो काफी फ्रेश और नई देखने को मिलती हैं। तीसरी अच्छाई मैं आपको यहां बताना चाहूंगा वो है KTM ड्यूक 390 की, वो ये है कि आपको यहां पर ये बाइक काफी फीचर लोडेड देखने को मिलती है। यानी कि इस सेगमेंट में इतनी प्राइस रेंज में कोई दूसरी बाइक्स आपको इतने फीचर्स नहीं देती हैं। अगर आप देख लें जैसे कि कॉन्टिनेंटल GT देख लें इस प्राइस में, तो वो भी आपको ओल्ड स्कूल डिजाइन थोड़ा देखने को मिलता है, क्लासिक बाइक है वो, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 390 से कोई बाइक को कंपेयर करेंगे तो आपको 390 में TFT डिस्प्ले मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी फीचर लोडेड मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, क्विक शिफ्टर मिलता है। तो फीचर्स के मामले में 390 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स के मामले में काफी अच्छी और बेहतरीन साबित हुई है। अगली अच्छाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर जब आप KTM 390 5,000 रुपए देके ज्यादा खरीद रहे हैं BS6 मॉडल, तो आपको एक चीज अच्छी मिल रही है वो है कि आपको एक फ्रेश और न्यू रोड प्रेजेंस मिल जाएगी, जो कि कंपनी ने थोड़े बहुत माइनर चेंजेस ही करे हैं, माइनर चेंजेस ही सही, लेकिन कंपनी ने थोड़े बहुत चेंजेस तो करे हैं जिससे आपको रोड पर एक न्यू लुक मिलेगा। ओवरऑल कोई आपकी गाड़ी को अगर देखेगा तो वो ये बोलेगा कि हाँ नया मॉडल है, ओल्ड मॉडल जैसा नहीं है। तो एक फ्रेश और न्यू लुक आपको इसमें देखने को मिलता है। अगली अच्छाई मुझे KTM ड्यूक 390 और ड्यूक की जितनी सीरीज हैं सब में ही बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि 390 में आपकी जो हैंडलिंग है वो काफी फ्लिकेबल है। अब तो जो वैसे ज्यादातर जो है 390 वाले लुक्स के साथ ही आ रही हैं और 390 वाले चेसिस के साथ ही आ रही हैं, लेकिन जो 390 की हैंडलिंग है वो काफी अच्छी है। ओवरऑल अगर आप इसे ट्रैफिक में चलाएंगे तो आपको ट्रैफिक में ज्यादा अच्छी लगेगी गाड़ी चलाने में। फ्लिकेबल है यानी कि आप आराम से फ्लिक कर सकते हैं और आपको कहीं से भी हैवी वेट फील नहीं होगी और एफर्टलेस हैंडलिंग है, ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा हैंडल करने के लिए। लास्ट अच्छाई मैं आपको यहाँ पर लास्ट एडवांटेज आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आपको इस बाइक में काफी प्रीमियम फील मिलता है, यानी कि आपको एक बिग बाइक फील दे देगी ये बाइक। अपसाइड डाउन सस्पेंशंस मिलते हैं, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है, यानी कि कंपनी ने जितनी चीजें यूज करी हैं इस बाइक में सभी प्रीमियम और हाई क्वालिटी की यूज करी हैं। चाहे जितनी भी आप पार्ट्स देख लें आपको हर जगह डिटेलिंग काफी अच्छी देखने को मिलेगी। स्विच गियर जो है वो बैकलिट स्विच गियर है, काफी अच्छी क्वालिटी का है और जो प्रीमियमनेस जो आपको बाइक में देखने को मिलेगी वो आपको KTM से अच्छी मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी बाइक अभी दे रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। तो दोस्तों यही थे कुछ एडवांटेजेस आपको KTM ड्यूक 390 खरीदते टाइम मिलेंगे इस बाइक के साथ, और अगर आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में जानना हो तो आप दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपको चैनल पर मिलेगी या हो सकता है इसके बाद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो से चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट्स चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।